अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी उस पर रहम नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर 1 फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक। वही तरीकाकार, फर्स्ट को पहले लास्ट से मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। देखिए, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। हमें ये फैक्टर नहीं चाहिए। टेबल पढ़ें कि 20 आ जाए। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 2 आर 20, और इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, जो हमें मिड में चाहिए था। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। यहाँ से अगर हम 2x को कॉमन करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, वापस ऊपर वाली टर्म दोबारा बन रही है तो देखें 2 2 आर 4x का स्क्वायर, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। यहाँ से 5 को कॉमन करें, 5 2 आर 10, और ये साथ आ जाएगा 1। तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा 2x प्लस 5। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2, सबसे पहले 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें। 30 मल्टीप्लाई बाय 15, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 450, और हमें दरमियान में देखें 17 चाहिए, तो 450 का हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 225। फिर दोबारा अगर हम इसको 5 से करेंगे तो 225 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 45। दोबारा अगर हम 5 से करते हैं, 5 9 आर 45। तो यहाँ से देखें एक ट्रिक, मुझे 5 5 आर 25 और 9 2 आर 18, मतलब ये आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 18। ये आपके पास आ जाएगा 450, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 30x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 18x माइनस 15। देखें, इनमें से मैं बड़ी रकम के साथ माइनस इसलिए लगाया कि हमें जो साइन की रिक्वायरमेंट्स थी वो माइनस की थी। अगर हम यहाँ से 5x को कॉमन करेंगे, आ जाएगा 5 6 आर 30, 6x 5 5 आर 25, और यहाँ से भी हम 3 को कॉमन करेंगे, 3 6 आर 18 और 3 5 आर 15। तो ये आपके पास आ गया 6x माइनस 5 और 5x प्लस 3। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। वही तरीकाकार, पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 21, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 21, ये आपके पास आ गया है 504। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे 504 का, अगर हम इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 2, और साथ फिर 2 से करेंगे ये आ जाएगा 26, फिर 2 से करेंगे 6, और ये आ जाएगा 3, और अगर हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो अब हमें देखें 65 की रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर हम इसको हमने किसी तरीके से 65 बनाना है, तो अगर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा करें, 3 7 आर 21, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 7 आर 56, और 3 3 आर 9। यानी ये आपके पास यूँ आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये माइनस 65 बन जाएगा। तो अगर हम इसको अब लिखेंगे, आ जाएगा 24x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21। अब आप क्या करें कि अगर हम यहाँ से 8 का टेबल ऐसा है जो दोनों से कॉमन आ जाएगा। 8 3 आर 24, 8 7 आर 56, और यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन कर लें तो 3 3 आर 9, और 3 7 आर 21। तो ये आपके पास आ गया है 3x माइनस 7 और 8x माइनस 3, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पर 4 इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखें 21 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जो भी आएगा अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम यूँ लिख लेते हैं 5x का स्क्वायर
माइनस आपके पास, अगर हम इसको, क्योंकि हमें -16 चाहिए, तो अगर हम इसको यूँ कर दें -21x प्लस 5x - 21, तो यहाँ से अगर हम x को कॉमन कर लें आ जाएगा 5x - 21। अगर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन कर लें, यह आ जाएगा 5x - 21। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x - 21 और x + 1, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। 4 × 4 = 16 और 16 1s are 16, और इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 17, ये फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर -16xy -1xy प्लस 4y का स्क्वायर। यहाँ से 4x कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस 4 4s are 16, x ले लिया है y, और यहाँ से अगर हम इसमें से कॉमन करेंगे -y तो ये आपके पास आ जाएगा x - 4y। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 4y और ये आपके पास आ जाएगा 4x - y, और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो लास्ट से मल्टीप्लाई करें। 3 × 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 39, और क्वेश्चन में ये आपके पास 38 है। तो अगर हम इसको यूँ कर दें 39 × 1 = 39, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38, और ये फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर -39xy प्लस xy - 13y का स्क्वायर। यहाँ से 3x अगर आप कॉमन करें तो ये आ जाएगा x - 3 को 13 से करेंगे ये y आ जाएगा, और यूँ यहाँ से y कॉमन करेंगे तो x - 13y। तो ये आपके पास आ गया x - 13y, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3x + y, और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 7, तो फर्स्ट को अगर आप लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 14 = 70, और अगर हम इसको यूँ कर दें 35 × 2 = 70, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33, और यही फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखें इसके फैक्टर हम निकाल चुके हैं, तो अगर हम इसको लिखेंगे आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 35xy - 2xy - 14y का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 5x को कॉमन करेंगे आ जाएगा x, 5 7s are 35, y आ जाएगा। यहाँ से अगर हम -2y को कॉमन करेंगे x, और माइनस दोनों में से कॉमन लिया तो प्लस आ गया, और 2 7s are 14, तो यूँ आपके पास ये आ गया x + 7y, और ये आपके पास आ जाएगा 5x - 2y, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। हम मिड टर्म ब्रेक से भी ज़्यादा ये दूसरे तरीके से आसान है। अगर हम इसको ऐसे कर दें 5x - 1/x का होल स्क्वायर, या आपके पास a स्क्वायर है, या आपके पास b स्क्वायर है, और दरमियान में आ जाएगा 2। a आपके पास आ गया 5x - 1/x, और b आपके पास आ गया है 2, यानी ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये एक टर्म है जो दोनों में सेम आ रही है। तो हम लेट करते हैं कि लेट y = x² + 5x, तो यूँ ये आपके पास आ जाएगा y + 4 y + 6 - 3 = 0। पहले y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y, फिर इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4y + 6 4s are 20, 4 - 3 = 0। यह आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 10y, 24 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21 = 0। तो फैक्टराइजेशन के पेयर बनाएं तो 7 × 3 = 21, और 7 और 3 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21 = 0। यहाँ से आप y को कॉमन करें, आ जाएगा y + 7, 3 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा y + 7। तो ये आपके पास आ गया y + 7 और y + 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट y की वैल्यू को पुट करेंगे। y हमारे पास हमने लेट किया था कि x² + 5x है, तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख सकते हैं। ये y की जगह हम पुट करेंगे x² +
5x प्लस 7 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 4 पार्ट नंबर 2। लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही कंसेप्ट है। अगर आप इसको देखें तो ये दोनों में सेम आ रहा है। अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिखेंगे y और ये आ जाएगा y माइनस 1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस y को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। हमें देखें मिड में क्या चाहिए 1, तो अगर हम इसको यूँ कर लें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीक़ाकार से हम चलते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर इस चीज़ का ध्यान रखें, ऊपर हमें माइनस चाहिए था तो हमने बड़ी रकम के साथ माइनस लगा लिया और छोटी के साथ प्लस लगा लिया। यहाँ से y को कॉमन करें, आ जाएगा y माइनस 5। यहाँ से 4 को कॉमन करें, y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया y माइनस 5 और ये आपके पास आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुट y आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसी चीज़ को हम दोबारा से लिख सकते हैं। ये आपके पास y था तो यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और ये आपके पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपके पास सेम है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ से x को कॉमन करेंगे, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन कर लें, x माइनस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1। सेम यहाँ पे भी हम ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। फिर यहाँ से आप x को कॉमन करें, x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन करें, x माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 2। तो ये सारा आपके पास आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको यूँ लिखना चाहें यूँ भी लिख सकते हैं कि x माइनस 5 x प्लस 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि अगर हम इसको यूँ लिख लेंगे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 5। तो 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 2 7। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेयर हम इसके साथ बनाएंगे और इसका पेयर हम इसके साथ बनाएंगे। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5। फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। इस x के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें x प्लस 5, फिर 2 के साथ भी पूरी ब्रैकेट लिख दें x प्लस 5। सेम आपके पास आ जाएगा x के साथ हम लिखेंगे x प्लस 4 प्लस 3 के साथ फिर लिखेंगे x प्लस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस x को इससे मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x प्लस 5 2 ज़ार 10। फिर आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 3x 7x प्लस 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से एक वही पिछला कॉन्सेप्ट देखें कि x स्क्वायर प्लस 7x ये यहाँ से सेम आ गया। तो अब इसको लेट कर लें कि लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 10 y प्लस 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। y इंटू वाई प्लस 12 प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 10, ये आपके पास आ जाएगा 22y प्लस 105 इज इक्वल टू 0। तो एक टेबल है हमारे पास, अगर हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 आ जाएगा, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 22 आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं। हम ये फैक्टर यहाँ इस्तेमाल करेंगे, y का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 15y प्लस 7y प्लस 105 इक्वल टू 0। y को कॉमन करें, y प्लस 15 7 कॉमन करें तो y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 15 और y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम y की वैल्यू को बस पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमने सपोज की थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो इस आंसर को अगर हम दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा y की जगह आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, और इस y की जगह भी हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 7, तो यानी जो इसके हम पेयर बनाएंगे वो आपके पास यूँ बन जाएगा x प्लस 4 x माइनस 5, फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस 6 x माइनस 7 माइनस 5 0 4। तो बस अब इसके पेयर को मल्टीप्लाई करते जाएं, x के साथ पूरी ब्रैकेट x माइनस 5, 4 के साथ x माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा x के साथ x माइनस 7, फिर 6 के साथ x माइनस 7 माइनस 5 0 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x 4x माइनस 20, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 माइनस 5 0 4। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 5 0 4। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, देखें ये दो वैल्यू फिर आपके पास सेम हो चुकी हैं। यहाँ से हम इसको लेट करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई माइनस 20 वाई माइनस 42 माइनस 5 0 4। तो y को मल्टीप्लाई करें, y माइनस 42 माइनस 20 मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 42 माइनस 5 0 4। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, फिर आपके पास ये आ जाएगा माइनस 42 y माइनस 20 y प्लस ये आ जाएगा 840 माइनस 5 0 4। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर 42, और ये आपके पास आ जाएगा 62y, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 336। तो अब हमने फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले अगर हम 336 के फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमें मिड में क्या चाहिए 62, तो अगर हम इसको 2 से करेंगे 1 2 6 आर 12 2 8 आर 16 2 84 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 42, फिर ये आ जाएगा 21, फिर ये आ जाएगा 3 इंटू 7, और ये आ जाएगा 7 इंटू 1। अब देखें हमें दरमियान में क्या चाहिए 62। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 2 6 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56, यानी आपके पास आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 6। तो
अब इस फैक्टर को हम यूँ लिखते हैं, y का स्क्वायर -56y -6y + 336। यहाँ से y को कॉमन करें, y -56 -6 कॉमन करें, y -56। तो ये आपके पास आ गया y -56 और y -6। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे आप करेंगे पुट y आपके पास था x² - x। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा x² - x -56 और ये आपके पास आ जाएगा x² - x -6 = 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करें कि 56 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए, तो वो तो सिंपल है। 8 × 7 = 56, माइनस करेंगे तो 1। और सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 × 2 = 6, माइनस करेंगे तो 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x² - 8x + 7x - 56 और यहाँ पे आ जाएगा x² - 3x + 2x - 6। यहाँ पे x को कॉमन करें, x - 8, 7 कॉमन करें तो x - 8। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, x को कॉमन करेंगे x - 3, 2 कॉमन करेंगे x - 3। तो ये आपके पास आ गया x - 8, x + 7, x - 3 और x + 2। ये मेरा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आपके पास, इसको हम यूँ लिखते हैं, 1 × 6 = 2 × 3। तो दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इसके पेयर अब यूँ बनाएंगे, x + 1 x + 6, फिर आपके पास आ जाएगा x + 2 और x + 3 -3x² = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बनाते जाएं, x × x + 6, फिर 1 के साथ लगाएंगे x + 6, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से x को करेंगे x + 3, फिर 2 को करेंगे तो ये आ जाएगा x + 3 -3x² = 0। ये आ जाएगा x² + 6x + x + 6 और इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा x² + 3x + 2x + 6 -3x² = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x², 6x + x 7x + 6 और ये आ जाएगा x² + 5x + 6 -3x² = 0। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये दो वैल्यू कॉमन आ रही हैं, ये दो वैल्यू, यानी x² + 6 x² + 6। तो इसको लेट कर लें, लेट x² + 6 = y। तो ये आपके पास आ जाएगा y + 7x, फिर ये आपके पास आ जाएगा y + 5x - 3x² = 0। तो यहाँ से हम y को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा y + 5x, फिर ये आपके पास आ जाएगा 7x, y + 5x - 3x² = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y² 5xy + 7xy + 7 5 35 -3x² = 0। तो ये आपके पास आ गया y², 7 और 5, ये आपके पास आ जाएगा 12xy और 35 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32x का, अच्छा यहाँ पे ना x² भी आता है साथ, 32x² = 0। अब यहाँ से हम आगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम फैक्टर बनाएं किसी तरीके से कि 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 32। तो ये तो सिंपल है, 8 × 4 = 32 और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा y² + 4xy + 8xy + 32x² = 0। y कॉमन करो तो ये आ जाएगा y + 4x और यहाँ पे भी 8x कॉमन करेंगे, आ जाएगा y + 4x = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y + 4x और y + 8x = 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट
y, और y को हमने लेट किया था कि y आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को हम दोबारा से लिखेंगे। y की वैल्यू को पुट करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, और इसको भी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। तो इसको तरतीब से ज़रा लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर में डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम क्वेश्चन के एक्सरसाइजेज भी के लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज कि अगर रोटी का टुकड़ा कहीं भी आपको ज़मीन पर गिरा हुआ मिले तो उसे फ़ौरन उठा लें और किसी पाक जगह पर रख दें। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।